नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त। सबसे पहले आपके घर के पितरों को, बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। आपके पितरों की आत्मा को भगवान शांति दे और उन्हें अगला जीवन बहुत मंगलमय और खूबसूरत है। घर के सभी छोटे शैतान बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार और जितने भी मेरे हमसफ़र हम उम्र हैं उनको मेरा सलाम। और बात रही मुझसे उम्र में छोटे लोगों की, तो भाई उनको मैं नतमस्तक होती हूँ और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरी दादी नानी वगैरह, उन सबको चरण स्पर्श करती हूँ। मैं पूरे परिवार को नमस्कार करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। लगातार आपसे नीच राजभंग योग की बात कर रही थी कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं, मौसम का कोई सुनामी आना या कोई बीमारी का आ जाना या कोई वायरस का आ जाना, शुक्र का जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सअप कर दिए कि मैम ये सब बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या लक्षण होते हैं अगर हमारे पास कुंडली ना हो, कुछ ऐसी बातें जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा शनि जो है या गुरु शनि की जो युक्ति बन रही है, ये जो योग बन रहा है, इसमें हमारा शनि खराब है क्या? शनि खराब के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो मैंने बोला चलिए इसी पर वीडियो बना देते हैं। हाँ, शनि जब आपका खराब होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं और उन चीज़ों को बदल कर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो जानते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहली बात, तो जब भी इंसान का शनि खराब होता है तो मेरा मानना ऐसा है कि सबसे पहले उसकी ज़बान खराब होती है। वो गंदा बोलता है, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, बात बात पे वो गालियाँ देता है, कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ता है, कर्जे के चक्कर में लड़ाई झगड़े में घर का मकान बिक जाता है, ऐसा इंसान डिप्रेशन में होता है, ऐसा इंसान मानसिक परेशानियों से गुजर रहा होता है, ऐसे इंसान के शरीर के सभी अंगों के अलग अलग जगह के बाल उड़ने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, वो गंजा होने लगता है, कहीं से कुछ बाल झड़ जाएंगे, कहीं से कुछ बाल झड़ जाएंगे और उसके सर से, हाथों से, पैर से, मुंह से, तमाम तरह से उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। घर का व्यापार जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। घर के व्यापार में इंसान अपने ही गलत फैसलों से आग लगा देता है। ऐसा इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़कर अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार दोनों को ख़राब कर देता है। किसी के कारण वो जेल चला जाता है, उसके ऊपर पुलिस कोर्ट कचहरी के केस पड़ जाते हैं, वो एक लंबी बीमारी में घिर जाता है, वो जुए और सट्टे की आदत में पड़ जाता है, उसे शराब सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, वो गलत औरतों के पास जाना शुरू कर देता है। हालांकि दुनिया में कोई औरत गलत नहीं होती है, लेकिन हमारा समाज उन्हें नाम इस तरह का देता है। हालांकि मैं मानती हूँ वो औरतें ज़्यादा अच्छी होती हैं, गलत तो वो आदमी होते हैं जो उनके पास जाते हैं। वो गंभीर रोगों का शिकारी हो जाता है, अचानक दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। सब एकदम सही होता है और सुबह उठने के बाद पता लगता है कि फलाना बंदे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। ये सब कारण होते हैं आपके खराब शनि के। और शनि कुछ संकेत भी देता है, जैसे कि कुछ भी चीज़ें खराब होने से पहले ऐसा नहीं है कि भगवान ने मैं कह दी जा मर जा। माता पिता अपने बच्चे को ना हमेशा बताते हैं, मैं देख, मैं तुझे बोल रही हूँ पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा ना तो अगले साल मैंने तेरे को नहीं पढ़ाना है, फिर तुझे घर बिठा देना है। काइंड ऑफ थिंग्स हम बच्चों को कहते हैं ना, भाई तूने नहीं पढ़ना तो मेरी क्यों फीस लगा रहा है, फिर तू बर्तन मांज ले, तेरे को ड्राइवर रख देते हैं, पान की दुकान पर नौकरी लगा देते हैं। देखिए, हमने तो अपने बचपन में अपने माता पिता से इस तरह की बातें बहुत सुनी हैं और ये सुनकर हम डर जाते थे। लेकिन आज के बच्चों को ऐसा कहो तो उन्हें पता ही है कि हम कौन सा उनसे घंटा ही हिसाब करवाने वाले हैं। उल्टा वो कहेंगे आप करवा लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपका शनि खराब हो रहा हो तो वो आपको कुछ संकेत देता है कि भाई सुधर जा, नहीं तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरते। फॉर मसलन कोर्ट कचहरी के केस में वकील आपको क्लियर कह देगा कि बार बार ऐसा हो नहीं सकता था, जज ने उनके फेवर में फैसला दे दिया, आपका वकील आपकी खास डेट वाले दिन छुट्टी पर हो जाएगा। तो भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि भाई आने वाला टाइम तेरे फेवर में नहीं है। लेकिन इंसान घमंड में समझता नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बीवी को पता चल जाएगा और भगवान आपको संकेत दे रहा है कि अभी देख, तेरे साले को पता चला है या बीवी को पता चला है, समाज को पता चलेगा, तू रुक जा। लेकिन आदमी नहीं संभलता। इसके सिवा घर का मकान बिकने की बातें आ जाती हैं, घर के लोगों में आपस में झगड़े होकर जेल और कोर्ट कचहरी के केस हो जाते हैं। लेकिन इंसान और बेशर्म हो जाता है और इंसान ऐसा सोचता है कि अब तो जो होना था वो हो गया, अब तो पछतावत होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब अगर हम कोर्ट कचहरी में चले ही गए हैं तो आओ बर्बाद कर ले खुद को। भगवान हमें कई बार कई चीज़ों के लिए संकेत देकर रोकता है, लेकिन हम नहीं समझते। हम सड़क पर जाते हैं, हमारा एक दो बार स्कूटी से गिरकर एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान हमें संकेत देता है कि रुक जाओ और संभल कर चलो, कुछ दिन स्कूटी मत चलाओ या कुछ दिन गाड़ी मत चलाओ। लेकिन हम ये बात नहीं मानते और हम उन संकेतों को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं।
भगवान भी बिल्कुल उस टीचर की तरह है जो कभी भी बार बार एकदम से आंख बंद कर कर थप्पड़ नहीं मारता, बार बार संकेत देकर हमें सचेत करता है, हमें ये बताता है कि ये गलत काम है और इसे मत करो और रुक जाओ। लेकिन हम ऐसी बात मानते नहीं हैं बिकॉज वी ऑलवेज बी इन अ ओवर कॉन्फिडेंस। अब अगर खराब शनि के कुछ संकेत हैं तो शुभ शनि के भी संकेत जरूर होंगे। आइए नजर डालते हैं। हर क्षेत्र में प्रगति होना, मिट्टी को भी छूना तो वो सोना हो जाना, बाल और नाखूनों का मजबूत होना, न्याय प्रिय होना, बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छे वाचक होना, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ना, आपने दान करना 1 रुपया और बाजार में फैल जाना 1 लाख रुपया। प्रॉपर्टी डीलर या किसी भी तरह का मीडिएटर या डीलर, ये इंसान बहुत अच्छे होते हैं। इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती, अपार धन होता है। कई बार इन्हें सोचना पड़ता है कि धन को हम ब्याज पे दे दें या किसी को दे दें। इनके लिए लोहे का व्यापार बेहद शुभ होता है। ये फौजी भी हो सकते हैं, ये जवान भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दे आर वेरी यंग। इनके पास सब कुछ बड़ा बड़ा होता है क्योंकि शनि ग्रह सौर मंडल के ग्रहों में बड़े ग्रहों के अंदर आता है। ऐसा अगर आप में से कुछ भी है तो आप समझ लीजिए आपको संकेत ये है कि आपका शनि बहुत अच्छा। आपके बाल लंबे लंबे होंगे, काले घने होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, दुनिया के झड़ रहे होंगे, आपके नहीं झड़ेंगे। आप तेल भी नहीं लगाएंगे तब भी आपके बाल मजबूत रहेंगे। तो ये सब संकेत हैं आपके शनि अच्छा होने के। शनि अच्छा हो तो चाचा के साथ रिश्ते भी बहुत मजबूत और बढ़िया होते हैं। तो इनमें से कुछ भी अगर आपके साथ है कि आपकी उम्र 60 साल है लेकिन आप 30 साल के दिखाई देते हैं तो ये आपका शनि है जो आपको मजबूत और यंग बना रहा है। जिनका शनि अच्छा होता है वही लोग मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं, हर इंसान मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाता। तो इनमें से अगर 5-6 संकेत भी आपके अच्छे हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि आपका शनि अच्छा है। और अगर 5-6 संकेत ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपका शनि खराब है तो भाई अगर खराब है तो उसे सही कर लो, और सही है तो उसे बहुत बेहतर कर लो। इसके लिए क्या उपाय करें? आपको हमेशा अपने कान, नाक और दांत को बहुत साफ रखना चाहिए। खासकर अपने पैरों को, आपकी पैरों की एड़ियां कभी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आपका शनि अच्छा और मजबूत होता है। और अगर आपका शनि खराब है तो ये चीज़ें आपकी गंदी रहेंगी, इनमें बदबू रहेगी और फिर आपकी ये चीज़ें आपके शनि को खराब करेंगी। तो सबसे पहले नाक, कान, और आपको बोला नाक, कान और दांत को साफ रखना है और पैरों को साफ रखना है। अंधे अपंग लोगों की सेवा करनी है, मदद करनी है। और जितने भी मजदूर काम करते हैं, खासकर सड़क पर आपने देखा होगा गर्मी में पत्थर तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े बोझ उठाकर चलते जा रहे हैं, ऐसे मजदूर बेचारे जो हमारे लिए महल बना देते हैं, बड़े बड़े घर बना देते हैं, ताजमहल बना देते हैं, लेकिन वो लोग सड़क पर ही रहते हैं। ऐसे लोगों की सेवा करना, उन्हें भोजन कराना, दान पुण्य करना, उनकी मदद करना, उनको कॉम्प्लीमेंट देना, उनको 2 वक्त का खाना देना, इससे शनि बेहद खुश होते हैं। शराब जुआ खेलने से शनि खराब होते हैं। ब्याज का धंधा करने से, ब्याज के पैसे लेने से शनि खराब होते हैं। अगर आपको ड्रिंक करने की आदत है तो पहले 2 हफ्ते में, अगर 7 दिन करते हैं तो पहले 2 दिन के लिए छोड़िए, फिर 3 दिन के लिए छोड़िए। शनि आपका मनोबल खुद बढ़ाएगा, आपके अंदर खुद ऐसा चेंज आएगा कि मुझे नहीं पीनी, और धीरे धीरे आप जो है ड्रिंक की तरफ से अपने आप ड्रिंक करना छोड़ देंगे। और बहुत सारी महिलाएं मुझसे पूछते हैं कि जी मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, इसके लिए कोई उपाय बताएं। सच बताऊं तो हर चीज़ के लिए ना उपाय नहीं होते, कुछ चीज़ों के लिए मनोबल होता है और मनोबल आपका शनि बढ़ाता है। जुआ खेलने की आदत है, इसे तुरंत छोड़ दें क्योंकि 2020 और 21 में जुआ खेलने वाले बर्बाद हो जाएंगे। तिल, उड़द, लोहा, काले वस्त्र, काली भैंस, काले कपड़े और काली कील, ये चीज़ें आपको दान करनी चाहिए जीवन में। चाहे एक बार भैंस दान करें, लेकिन शनि की सारसती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है या आप मकर या कुंभ राशि के हैं तो जीवन में एक बार भैंस दान जरूर करें। लेकिन पिताजी आप लोगों से निवेदन है, दान कर कर उसका गाना ना गाएं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये सब मत करिए। चुपचाप गुप्त करिए, घर वालों को भी पता ना चले कि आप क्या कर कर आए और आप क्या कर रहे हैं। अगर इतने बड़े बड़े दान आप ना कर पाएँ तो कम से कम छाया पात्र का दान जरूर करें। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। एक लोहे की कटोरी होती है, उसमें सरसों का तेल भरना होता है, उसमें अपनी छाया को देखकर 1 रुपए का सिक्का डालकर उसे शनि मंदिर में रखकर आ जाइए, पीपल के पेड़ पर रखकर आ जाइए, या गतोड़ जो शनि का दान लेता है उसे दे दीजिए। माँ या माँ के समान की महिलाएं या बुजुर्ग या गुरुओं के पैर छूने से, और खासकर पैर में अंगूठा छूने से शनि बहुत अच्छा होता है। कौओं को प्रतिदिन मीठी रोटी खिलाने से भी शनि बेहद अच्छा होता है। कानून तोड़ने से शनि खराब होता है, तो कानून के सब रूल्स को फॉलो करें कि सीट बेल्ट लगाएं, रेड लाइट क्रॉस ना करें, और अगर सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं तो नियम का पालन करें, नियमों को तोड़कर कोई काम ना करें।
शनिवार के व्रत रखने से शनि बेहद खुश होते हैं और ये सारी दुनिया जानती है कि हनुमान जी की पूजा आराधना अर्चना करने से शनि बेहद खुश होते हैं और शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। लेकिन आप में से किसी ने मुझसे ये भी कहा कि राखी जी, शनि क्यों खुश होते हैं हनुमान जी की पूजा करने से? आइए तो इस पर भी नजर डालते हैं। रावण के बारे में हम सब जानते हैं। जब मेघनाथ रावण की पत्नी के गर्भ में आया तो रावण ने सोचा कि मैं एक ऐसा बच्चा पैदा करूंगा जो अमर होगा, जिसके ग्रहों की दशाएं ऐसी होंगी कि वो कभी भी किसी भी कष्ट और तकलीफ को नहीं होगा। तो सारे ही सब ग्रहों को पकड़ लिया रावण ने, और गुरु को जहाँ उत्तम बैठना चाहिए, शनि को जहाँ बैठना चाहिए, केतु को जहाँ बैठना चाहिए, राहु को जहाँ बैठना चाहिए, वो ज्ञानी पंडित तो था ही, उसने वैसी वैसी जगहों पर सभी जगह पर ग्रहों को बिठा दिया और अब बच्चा पैदा ही होने वाला था मेघनाथ। इतने में शनि ने अपनी चाल बदल दी। शनि तो करते ही वो कमाल है। अरे पूरे 2020 की चाल उन्होंने बदल दी, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया उन्होंने मकर राशि में प्रवेश करते ही 30 साल बाद। तो अब उन्होंने अपनी चाल बदल दी। अब जैसे ही उन्होंने अपनी चाल बदल दी तो मेघनाथ की जो दीर्घ आयु थी वो अल्प आयु में बदल गई। अब जब ये बात ज्योतिषियों को दिखाई गई, जी हाँ, रावण के टाइम पर भी बच्चा पैदा होने पर ज्योतिषियों को दिखाया जाता था कौन सा नक्षत्र कहाँ बैठा है, क्या शुभ है। लेकिन आज हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, एक अच्छे ज्योतिष को हम वीडियो देख लेते हैं लेकिन अपनी कुंडली पर्सनली दिखाना नहीं चाहते। आप भी अपनी पर्सनल कुंडली दिखाकर जानिए कि उसके अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या है। नीचे दिए गए तीनों नंबरों पर, मेरे पोस्टर पर दिए हुए तीनों नंबर पर फ़ोन कर अपॉइंटमेंट ले और अपने आप को एक मौका दे, अपने पर्सनल ओन उपाय करें जो आपकी कुंडली की चाल को बदल दें। अब रावण को ये बात पता चली, रावण को आया गुस्सा, रावण ने शनि को पकड़ा और लंका के अंदर बांध दिया। बाकी की कहानी आपको पता ही है। सीता मैया को ढूंढने के लिए जब हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने शनि को उल्टा लटका देखा। जब उन्होंने शनि को उल्टा लटका देखा तो उन्होंने सीधा किया और शनि ने कहा, मैं आज से वादा करता हूं जो भी भक्त श्री राम की और आपकी भक्ति करेंगे, मैं शनि की सारसती में उन्हें तंग नहीं करूंगा। तो ये शनि का सबसे बड़ा उपाय है कि हनुमान जी की भक्ति करोगे तो शनि के कष्टों से बचे रहोगे। लेकिन इसके सिवा भी हनुमान जी का और शनि देव का एक बहुत ही खूबसूरत नाता और रिश्ता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जीजा और साले का। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानगी होगी। और वो ये रिश्ता है कि हनुमान जी सूर्य देवता के पास गए और बोले, मेरे गुरु बनकर मुझे शिक्षा दीक्षा दो। वो उन्होंने दी। अब जब पूरी शिक्षा दीक्षा ले ली हनुमान जी ने तो सूर्य देवता से पूछा कि आप गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हो। तो सूर्य देव ने सीधी एक ही बात बोली, मेरी बेटी से शादी कर लो। तो उन्होंने कहा, मैं तो शादी कैसे कर लूँ, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। तो बोले, अब तो तुमने मुझसे जो बोला मैंने गुरु दक्षिणा में तुम बोल दिया। हनुमान जी ने उनकी बेटी से शादी करी और वो उनकी बेटी को लेकर आ गए। तो अब इस हिसाब से हनुमान जी और शनि का जीजा साले का रिश्ता हुआ। तो भाई सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, ये कहावत सुनिए ना आपने। तो हनुमान जी को वैसे भी शनिदेव बहुत प्रिय और शनिदेव ने हनुमान जी को वादा दे रखा है कि तुमने मुझे मेरे कष्ट से और रावण की चुंगल से बचाया, तो जो तुम कहोगे वो करूंगा, तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो शनि से अगर आप परेशान हैं तो आपको सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं। अब हनुमान है कौन? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान का ही तो रूप है। तो भाई जिसने शंकर को मना लिया उसने सबको मना लिया। शनि के बारे में आपको एक बात बोलूं, माता पिता की सेवा, वाणी में निडरता, अच्छाई, सहजता और अपने खाने पीने की चीज़ों में से किसी को खिलाकर कुछ खाना, ये ही उन्हें बेहद पसंद है। ये छोटे छोटे कर्म कीजिए और कर्म का फल वो आपको ज़रूर देंगे। अच्छा करें, अच्छा होगा, ऐसे मन में विचार रखें, भगवान आप पे कृपा बनाए रखेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। 5 मिनट स्टोरी चैनल अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। प्लस इसके साथ साथ एक बात और कीजिए कि आप जो है मेरा ये चैनल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितना ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़े और लोगों का भी भला हो, लोगों को छोटी छोटी और नॉर्मल रेमेडीज़ पता लगे। एक ऐसा उपाय जो शनि को बहुत अच्छा कर सकता है, सिर्फ आपका एक नियम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। भोजन करने से पहले, सुबह की चाय पीने से पहले किसी भी बेजुबान जानवर को पहले कुछ खिलाइए फिर खाइए, आपका जीवन मंगलमय और धन्य हो जाएगा। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी
आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।